महिलाओं में महाभारत के कई किस्से सुने होंगे आपने, लेकिन आज हम आपको एक डॉन और माफिया के घर हुए कलेश की कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। आम आदमी के घर छोटी मोटी बातों पर औरतों में टकराव और मनमुटाव होता रहता है। शायद आपके और हमारी रिश्तेदारी में भी ऐसे केस सामने आए होंगे, लेकिन क्या माफिया के घर पर ऐसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। एक माफिया के घर देवरानी और जेठानी की लड़ाई हुई, जिसकी चर्चा अब हर तरफ है। डॉन ऑफ चकिया, अतीक अहमद। जी हां, ये क्राइम कथा उसी के घर की है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को बेशक कुछ वक्त बीत गया हो, लेकिन इसके गुनाहगार सुर्खियों में हैं। अतीक, असद और अशरफ के अतीत में जाने के बाद अब उनकी बेगम शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा चर्चा में है। शाइस्ता और जैनब की अपराध कुंडली के पन्नों से रोजाना पर्दा उठ रहा है। अब इस केस को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि खुद राजनेता से माफिया बने अतीक अहमद का वकील कर रहा है। सौलत हनीफ, ये नाम है अतीक अहमद के वकील का, जिसने एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। खान सौलत हनीफ अतीक अहमद के परिवार के साथ करीब पिछले 20 साल से है, लेकिन कम समय में ही पुलिस ने उससे कई राज उगलवा लिए हैं। सौलत हनीफ ने जो खुलासा किया है वो शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा को लेकर है, यानी देवरानी और जेठानी। हनीफ ने बताया कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। देवरानी और जेठानी को लेकर एक कहानी और सामने आई। अतीक के वकील ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि माफिया के साथ काम करने वाले एक बिल्डर ने जब अतीक को फॉर्च्यूनर कार दी थी, ये कार देख अशरफ की पत्नी जैनब ने भी उस कार की डिमांड कर डाली थी। बेगम की फरमाइश को अतीक के भाई अशरफ ने पूरा करने की ठान ली। इसके बाद अशरफ ने उस बिल्डर को फोन कर धमकाया तो एक और कार दूसरे दिन पहुंच गई। गाड़ी के विवाद के बाद शाइस्ता ने पैसों की जरूरत होने पर अशरफ से मदद मांगी थी, तो अशरफ ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। पुलिस सूत्रों की माने तो सौलत ने यह भी माना है कि अतीक की वसूली के रुपए उसके मार्फत ही शाइस्ता तक पहुंचते थे। अतीक के कहने पर रुपए सौलत को मिलते थे और फिर वो अतीक के नौकर राकेश उर्फ नाकेश को दे देता था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के बीच कई राज हनीफ ने पुलिस को बताए। सौलत ने पूछताछ में खुलासा किया कि अतीक के जेल में जाने के बाद संपत्ति की खरीद फरोख्त, रंगदारी, वसूली के सारे पैसे शाइस्ता परवीन को ही जाते थे। अतीक के गैंग का पूरा हिसाब किताब शाइस्ता परवीन ही देखती थी। खुलासा यह भी हुआ है कि अशरफ की पत्नी इसको लेकर नाराज थी और कई बार नाराजगी खुलकर सामने भी आई थी, लेकिन इसके बावजूद अतीक और अशरफ के बीच रिश्ते खराब नहीं। उधर डॉन के वकील हनीफ ने यह भी खुलासा किया कि अतीक के परिवार के झगड़े के बाद बिल्डर और कारोबारियों से अशरफ अलग से रंगदारी और अपना हिस्सा मांगने लगा था। वहीं इस मामले की जानकारी जब अतीक अहमद को साबरमती जेल में दी गई तो अतीक ने शांत रहने को कहा था। अतीक के वकील ने एक के बाद एक कई खुलासे किए, जिसके बाद यूपी पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। पूछताछ के दौरान खान सौलत हनीफ ने बताया कि अशरफ के जेल जाने के बाद से जैनब फातिमा मायके में ही रहती थी। वो जेल जाकर अशरफ से मिलने और उसकी सुरक्षा की मांग को लेकर बरेली थाने तक गई थी, जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। माफिया के घर देवरानी जेठानी में सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अतीक और अशरफ के रिश्तों में अनबन कभी देखने को नहीं मिली। दोनों जेल के अंदर से ही अपना क्राइम सिंडिकेट चलाते थे और इसी कड़ी में उमेश पाल हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया।
उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन भी आरोपी है। शाइस्ता पर तो यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून डाला गया। दोनों को सपुर्दे खाक किया गया, लेकिन ना तो शाइस्ता परवीन कब्रिस्तान पहुंची और ना ही अशरफ की बेगम ज़ैनब फातिमा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से देवरानी और जेठानी दोनों फरार हैं। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखे जाने के बीच अब उसकी हिस्ट्री शीट खुलने की बात सामने आ रही है। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन पर अब तक 5 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उधर अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ से पूछताछ के बाद पुलिस ने 9mm की पिस्टल और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। अतीक ने ये पिस्टल हनीफ को दी थी, उसे हनीफ के घर से ही बरामद भी किया गया है। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया आईफोन समेत 3 मोबाइल फोन भी दूसरे बरामद हुए हैं। हनीफ पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है और जब से यूपी पुलिस ने सख्ती दिखाई है तब से वो डॉन और उसके परिवार से जुड़े कई राज लगातार खोल रहा है। एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ का मोबाइल चैट भी सामने आया था। खान सौलत ने असद को उमेश पाल की तस्वीर भेजी थी। कई तस्वीरें 19 फरवरी को भी भेजी गई थी, जिसके बाद असद ने उन तस्वीरों को दूसरे शूटर्स के साथ शेयर किया था। उधर शाइस्ता परवीन के साथ साथ ज़ैनब फातिमा की क्राइम कुंडली भी यूपी पुलिस ने खोल दी। पुलिस को देवरानी जेठानी के साथ साथ अतीक की बहन आयशा नूरी की भी तलाश है, जो फरार है। ज़ैनब के खिलाफ पुलिस को कई सबूत मिले, जिसके बाद उसकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। खबरों के मुताबिक अशरफ से निकाह से पहले ज़ैनब पर कोई आपराधिक केस नहीं था, लेकिन माफिया के घर आने के बाद वो भी क्रिमिनल लिस्ट में शामिल हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में ज़ैनब फातिमा पर भी शूटरों की मदद और हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। तो ये थी शाइस्ता परवीन से खफा हुई ज़ैनब फातिमा और अतीक फैमिली में हुए देवरानी जेठानी के झगड़े की पूरी कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।